हंसी खां के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं असद रहमान और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, यहूदी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक तलाश करने के लिए इतना वक्त, मेहनत और पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? इसका जवाब बहुत ही हैरत अंगेज और शुगुफ्ता कर देने वाला है। जब यहूदियों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने कब्र को खोलकर तस्दीक की। कब्र खोलने पर उन्हें क्या नजर आया जिसकी वजह से यहूदियों की चीखें निकल गई और वो अपने तमाम मंसूबों में नाकाम हो गए। आज हम आपको इन तमाम सवालात के तफसील से जवाब देंगे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है और इनकी कब्र की बरकत से यहूदी क्या हासिल करना चाहते हैं। मुसलमानों के साथ इनकी कब्र पर यहूदियों का क्या झगड़ा है। तो नाज़रीन, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको फैक्ट्स वाली, रियलिटी वाली और हिस्टोरिकल वीडियोस रेगुलर मिलती रहेंगी। नाज़रीन, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के इब्तदाई पैगंबरों में से है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे छोटे और आखिरी बेटे थे। नाज़रीन, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी तमाम औलाद के साथ मौजूदा फलस्तीन, जिसे उस वक्त कनान कहा जाता था, में रिहाइश पजीर थे। फितरी हसद, रकीकत और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की वजह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सुतेले भाइयों ने उन्हें एक गैराबाद कुएं में फेंक दिया, जहाँ से उन्हें एक काफिले ने बचाया और इन्हें अपने साथ ले जाकर मिस्र में बतौर गुलाम भेज दिया। ये सारा वाक़या कुरान करीम में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब सूरत यूसुफ में है। मिस्र में गुलाम के तौर पर बेचने के बाद मुख्तलिफ मराहल की कैदोबंद और आजमाइशों से गुजरते हुए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आखिरकार मिस्र के वजीर खजाना के ओहदे पर फाइज हुए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें नबूवत भी अता फरमाई। बाद अज़ां हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और भाइयों को भी अपने पास बुला लिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्मत में उनकी बेशुमार मोहब्बत भी पैदा कर दी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत हसीन और जमील थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो वो मौजूदा मिस्र में ही मुकीम थे और इन्हें वही दफन किया गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तदफीन पर उनके अकीदतमंदों और उम्मतों के दरमियान इख्तलाफ पैदा हुआ, क्योंकि हर शख्स चाहता था कि उन्हें इनके इलाके में दफन किया जाए ताकि उनकी बरकत से इस्तेफादा किया जा सके। आखिरकार एक शख्स की तजवीज पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरिया नील के दरमियान एक संगे मरमर के ताबूत में रख कर दफन कर दिया गया, ताकि उनकी बरकत दरिया नील के पानी के जरिए पूरे मिस्र में हर जगह पहुँच सके। मिस्र में दरिया नील के पानी को आज भी बुनियादी हैसियत हासिल है। वक्त गुजरता गया और जब बनी इसराइल के दरमियान यहूदियों के सबसे बड़े पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम माबूस हुए और उन्होंने बनी इसराइल को मिस्र के फिरौनों की हुकूमत से फरार कराना चाहा और समुंदर के किनारे पहुंचे तो उस वक्त बनी इसराइल के लोगों ने कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे एक वादा किया था कि जब कभी बनी इसराइल मिस्र से फलस्तीन वापस जाए यानी कनान जाए तो इनके ताबूत को साथ ले जाएं। उस वक्त बनी इसराइल में से कोई शख्स भी नहीं जानता था कि वो ताबूत कहाँ दफन है, क्योंकि उस दौरान कई जमाने गुजर चुके थे और लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र के निशान भी भूल चुके थे। तहकीक करने पर मालूम हुआ कि एक औरत जो इस बारे में जानती है और इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने शर्त रखी कि अगर उसे जन्नत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हमसायगी और कुर्ब नसीब हो और उसका वादा पूरा किया जाए तब ही वो ताबूत की लोकेशन बताएगी। जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत पर गुस्सा किया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर इसकी शर्त को तस्लीम कर लिया। इस तरह इस औरत की मदद से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो ताबूत हासिल किया गया, जो संगे मरमर का एक बहुत ही खूबसूरत ताबूत था, और इसे लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन आए। इसके बाद से तारीख में इस चीज का जिक्र नहीं मिलता कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस ताबूत को फलस्तीन में कहाँ दफन किया गया। अगर हम मौजूदा मामले की तरफ आए तो फलस्तीन में एक शहर है जिसका नाम नाबलस है। नाबलस पर कब्जे के लिए फलस्तीनियों और यहूदियों के दरमियान 50 साल तक लड़ाई जारी रही और तकरीबन 2 दहाइयां कबल यानी 20 साल पहले यहूदियों ने नाबलस पर कब्जा कर लिया। नाबलस पर इतनी शदीद लड़ाई की एक वजह ये थी कि नाबलस में एक मज़ार है जिसके बारे में यहूदियों का अकीदा है कि वो मज़ार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। इस पर मुसलमानों का कहना है कि ये एक मुसलमान बुजुर्ग का मज़ार है जिसका नाम भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम पर यूसुफ था। जब यहूदियों ने इस शहर पर कब्जा कर लिया और वो मज़ार यहूदियों के तसर्रुफ में आ गया तो उन्होंने इस बात की तस्दीक करने के लिए कि आया ये वाकई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार है, इसकी खुदाई करना शुरू कर दी। खुदाई पर इन्हें जिस कदर हैरत अंगेज और खौफनाक हालात का सामना करना पड़ा उसने यहूदियों की हिम्मत तोड़ दी। हर बार खुदाई पर एक खौफनाक सांप किसी नामालूम जगह से निकलता जिसे यहूदी पूरी कोशिश के बावजूद नहीं मार सके। हार मानते हुए यहूदियों ने इस काम से हाथ खींच लिया, क्योंकि वो इस पर 50 साल तक जंग लड़ते रहे थे। यहूदियों के नमूने लेकर बताया कि ये कब्र हजारों साल पुरानी नहीं है बल्कि सिर्फ 2 से 2.5 साल पुरानी है। इससे मुसलमानों के दावे की तौसीक होती है कि ये कब्र वाकई किसी बुजुर्ग की है
کیونکہ یہودی اس پر بے شمار سرمایہ اور جانیں قربان کر چکے تھے، لہٰذا انہوں نے اس کو ہزاروں سال کی قبر کے نام سے مشہور کیا اور یہاں پر تورات اکیڈمی قائم کی جہاں یہودیوں کے بچوں کو تورات سکھائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اتنی لمبی اور طویل جنگ لڑ کر اس علاقے کا کنٹرول حاصل کیا، لیکن پھر بھی یہ اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ اس وقت پوری دنیا میں کسی کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے فلسطین واپسی پر فلسطین میں حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو دوبارہ کہاں دفن کیا تھا۔ یہودی اپنے تابوت سکینہ کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کو بھی تلاش کر رہے ہیں تاکہ ہر میدان میں اپنی فتح کو یقینی بنا سکیں۔ تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جبہ، ان کی دستار مبارک اور ان کے نالین مبارک، ان کا عصا مبارک اور دیگر انبیاء کرام کی نشانیاں بھی محفوظ ہیں جو یہودیوں کے لیے عقیدے کی مضبوطی کا باعث ہے۔ اس تابوت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی موجود ہے جن کی مدد سے وہ جنات پر حکومت کیا کرتے تھے۔ یہ تمام چیزیں یہودیوں کے تبرکات میں شامل ہیں اور تابوت سکینہ مختلف ادوار میں یہودیوں کے پاس آتا اور جاتا رہا۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کئی بار یہودیوں کو کہا کہ وہ اس کی حفاظت کریں اور اپنے عقائد کو درست رکھیں تو انہیں ہر میدان میں فتح ملے گی۔ اس کے باوجود یہودیوں نے کبھی بھی سرکشی اور نافرمانی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور ہر بار اللہ رب العزت کے احکام کا مذاق اڑاتے رہے۔ اس کی وجہ سے آخرکار یہودیوں سے اس تابوت کو آخری بار نصر نے بابل پر حملے کے دوران چھین لیا اور اس کے بعد کسی کو علم نہیں کہ تابوت سکینہ کہاں گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کر دیا ہے، اور جو ان کے احکام اور شریعت کی پیروی نہیں کرے گا اور اسلام کو قبول نہیں کرے گا تو پھر اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ناکامی ہی ناکامی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔